अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में वाक़या एक ऐसी तारीखी इमारत की सैर पर जो सिर्फ ईंटों की दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि सियासत, सकाफत और तारीख का एक जिंदा सबूत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल हवेली की। तो चले जानते हैं इसके माजी, अहमियत और कुछ दिलचस्प हकाइक के बारे में। लाल हवेली, जो कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में वाक़या है, एक तारीखी इमारत है जिसकी कहानी दिलचस्प और रंगारंग है। ये हवेली अपनी मुनफरिद तामीराती खूबसूरती और सियासी अहमियत के बायस मशहूर है। आइए इसकी कहानी मुख्तसरन बयान करते हैं। लाल हवेली असल में एक रवायती पंजाबी तर्ज की रिहायशी इमारत है जो बरतानवी दौर से पहले की है। कहा जाता है कि इसे 19वीं सदी में बनाया गया था और इसका नाम इसके सुर्ख रंग की दीवारों की वजह से पड़ा। इब्तदाई तौर पर यह एक मराअत याफ्ता तबके के खानदान की रिहाइशगाह थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी अहमियत बदलती रही। लाल हवेली को असल शहरत उस वक्त मिली जब उसे पाकिस्तानी सियासतदान शेख रशीद अहमद ने अपनी रिहाइशगाह और सियासी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया। शेख रशीद, जो एक मारूफ सियासी शख्सियत हैं, जिसने हवेली को अपने सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाया। इस वजह से लाल हवेली पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम हिस्सा बन गई। ये जगह न सिर्फ सियासी इज्तिमात और मीटिंग्स का मरकज रही बल्कि अवामी मसाइल के हल करने के लिए भी एक अहम मुकाम बन गई है। लाल हवेली अपनी रवायती पंजाबी तर्ज तामीरात की वजह से भी मशहूर है। इसकी सुर्ख रंगत, लकड़ी के खोखे, झड़ोके और पुराने तर्ज दरवाजे इसे एक मुनफरिद तारीखी विरसा बनाते हैं। अगरचा वक्त के साथ इसमें कुछ जदीद तरामीम की गई, लेकिन इसकी असल शक्ल को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। लाल हवेली न सिर्फ सियासी बल्कि सकाफती और समाजी सरगर्मियों का भी मरकज रही है। यहाँ मुख्तलिफ तकरीबात, अवामी इज्तिमात और हत्ता के फलाही सरगर्मियाँ भी मुनक्किद होती हैं। ये जगह रावलपिंडी के लोगों के लिए एक अलामती अहमियत रखती है और इसे शहर की शनाख्त का हिस्सा समझा जाता है। आज भी लाल हवेली शेख रशीद अहमद के साथ मुंसलिक है और वो इसे अपनी रिहाइश और सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जगह न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर मुकाम रखती है, जो तारीख, सियासत और सकाफत का इम्तजाज पेश करती है। लाल हवेली 19वीं सदी की एक इमारत है जो रवायती पंजाबी हवेलियों की तर्ज पर बनाई गई है। इसका डिजाइन इस दौर की रिहायशी इमारत की अक्कासी करता है, जो आमतौर पर बड़े खानदानों के लिए बनाई जाती थी। हवेली का नाम इसकी सुर्ख रंग की दीवारों से पड़ा। ये सुर्ख रंग की दीवारों को ईंटों या चूने की प्लास्टर्स से बनाया गया था, जो इसे एक नुमाया शक्ल देता है। लाल हवेली का बुनियादी ढांचा चौकोर है, जिसके बीच में एक खुला सहन है। ये सहन रवायती हवेलियों का खासा होता है, जो रोशनी और हवा की आमदोरफ्त के लिए बनाया जाता है। हवेली के बलाई मंजर पर लकड़ी के तराशे हुए झड़ूके और छोटी बालकनियां मौजूद हैं, जो इस दौर की दस्तकारी की उम्दा मिसाल है। ये झड़ूके न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि हवा की आमदोरफ्त में भी मदद देती है। हवेली के दरवाजों और खिड़कियों में पेचीदा लकड़ी का काम देखा जा सकता है। ये दरवाजे आम तौर पर भारी और मजबूत होते हैं, जो इस दौर की रिहायशी इमारत की हिफाजती जरूरियात को पूरा करते हैं। हवेली की छतें लकड़ी की शतीरों पर बनाई गई हैं, जिन पर बाज़ जगहों पर नक्शो निगार भी कुंदा किए गए हैं। अंदरूनी हिस्सों में सतूनों का इस्तेमाल इमारत को मजबूती और खूबसूरती देता है। अंदरूनी हिस्सों में दीवारों पर प्लास्टर्स का काम और बाज़ मुकामात पर रवायती नकाशी देखी जा सकती है। कमरों की तरतीब खानदानी रिहाइश के मुताबिक बनाई गई, जहां बड़े कमरे और छोटे होजरे मौजूद हैं। मरकजी सहन हवेली का दिल समझा जाता है, जो खानदान के इज्तिमात और तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अतराफ में कमरे और दालान बनाए गए हैं। बाहर से हवेली की दीवारें सादा लेकिन मजबूत हैं, जिन पर सुर्ख रंग का प्लास्टर नुमाया है। कुछ हिस्सों में ईंटों का खुला काम भी देखा जा सकता है। वक्त के साथ साथ लाल हवेली में कुछ जदीद तरामीम भी की गई हैं, खास तौर पर
کہ جب اسے شیخ رشید احمد نے اپنی رہائش اور سیاسی دفتر کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ ان ترامیم میں بجلی، پلمبنگ اور جدید سہولیات کا اضافہ شامل ہے، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ حویلی کی اصل تاریخی شکل کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جا سکے۔ لال حویلی کی تعمیراتی خصوصیات اسے راولپنڈی کی ایک نمایاں تاریخی عمارت بناتی ہے۔ اس کا ڈیزائن پنجاب کے روایتی رہائشی فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے، جو اسے سیاحوں اور تاریخی ورثے کی شائقین کے لیے ایک دلچسپ مقام بناتا ہے۔ تو یہ تھی لال حویلی کی تاریخ، سیاست اور موجودہ دور کی ایک جھلک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔